Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue this chapter number 1, crop production and management. So in the previous video I had explained to you about what do you mean by crop and why crop production is necessary, and about kharif crops and rabi crops, and I had explained to you about little bit about that what is the basic practices of crop production. So today we are going to see all the basic practices one by one in detail. So first is preparation of soil. Today we are going to see preparation of soil. So the preparation of soil is the first step before growing a crop. एक crop को grow करने से पहले soil को prepare करना ज़रूरी है, ठीक है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. आप किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि सॉइल जो आपका फील्ड में है वो एकदम लूजन है, उसके जो पार्टिकल्स है वो बड़े बड़े ना हो, एकदम लूजन होगा, और सॉइल को टर्न करना ज़रूरी है, ठीक है. ऊपर नीचे करके सॉइल को टर्न करना और सॉइल को लूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है. इससे क्या होता है, हम आपको क्यों बोल रहे हैं कि सॉइल को लूज़ करना ज़रूरी है. अगर आप सॉइल को लूज़ करते हो तो रूट्स जो है वो बहुत ही डीप जाएगा, सॉइल के बहुत ही डीप तक जाएगा रूट्स. प्लांट का जो रूट है वो बहुत ही डीप तक जाएगा, सॉइल के बहुत डीप तक जाएगा अगर आप सॉइल को लूज़ करते हो. बिकॉज अगर सॉइल लूज़ होगा तो पार्टिकल्स में थोड़े से स्पेस आएंगे, और जो रूट्स है मीन्स मान लीजिए ये सॉइल्स है, सॉइल पार्टिकल्स है, तो इसमें देख सकते स्पेसेस है, तो रूट्स जो होगा वो आराम से नीचे तक आ पाएगा और आराम से वो रह पाएगा, उसका कंफर्टेबल फील होगा. अगर सॉइल लूज़ होगा तो रूट्स आराम से डीप तक जा पाएगा, ठीक है. द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल. सी द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ लूजनिंग दिस सॉइल. अगर आप सॉइल को लूज़ करते हो तो क्या होता है, मीन्स मान लीजिए ये बड़े बड़े सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये बड़े बड़े सॉइल पार्टिकल्स हैं, तो इसके अंदर क्या वाटर जा पाएगा नीचे तक? नहीं. एयर क्या जा पाएगा? नहीं, बिकॉज यहाँ पर स्पेस ही नहीं है जाने के लिए. तो अगर आप सॉइल को लूज़ करते हो, सॉइल को आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में लूज़ कर लेते हो, तो इसमें वाटर एयर आराम से सॉइल के नीचे जा पाएगा, और सॉइल के नीचे क्या है? रूट्स है, और रूट्स वो एयर वाटर को आराम से अब्जॉर्ब कर पाएगा, एयर से वो आराम से ब्रीथ कर पाएगा, और प्लांट जो है वो अच्छी तरह से ग्रो करेगा. दिस इज़ द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ लूजनिंग द सॉइल, ठीक है. सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली. अभी हम आपको एक्सप्लेन किए, बिकॉज अगर सॉइल लूज होगा तो एयर आराम से पास कर पाएगा और रूट्स ब्रीथ कर पाएगा ईजीली, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट. नाउ द सेकेंड बेनिफिट ऑफ लूजनिंग सॉइल. द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. अगर आप सॉइल को लूज करते हो तो क्या होगा कि अर्थवर्म्स, बहुत से अर्थवर्म्स, बहुत वेराइटी टाइप के माइक्रोब्स सॉइल में रहना स्टार्ट हो जाएंगे. क्यों रहना स्टार्ट हो जाएंगे? बिकॉज जब सॉइल लूज होगा, हम अभी आपको बताएंगे, अगर सॉइल लूज होगा तो एयर और वाटर आराम से नीचे तक जा पाएगा, और नीचे क्या है? रूट्स है और अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स भी है. यस. सो जैसे ही सॉइल लूज़ होगा तो वहाँ पर अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स उसके अंदर है, तो एयर और वाटर जब वो सॉइल के अंदर जाएगा तो वो अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स उसको वो अब्जॉर्व करेंगे, उनको ऑक्सीजन मिलेगा रहने के लिए, वाटर मिलेगा सर्वाइव करने के लिए, वो भी ले रहे हैं ये वाटर और एयर, और रूट्स भी ले रहे हैं. तो इससे क्या होगा कि अगर आप सॉइल को लूज़ करते हो तो अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स रहना स्टार्ट हो जाएंगे. और आप सबको पता है कि फार्मर्स का फ्रेंड कौन होता है? अर्थवर्म्स, माइक्रोब्स. दे आर कॉल्ड द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स. व्हाई दे आर कॉल्ड द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स? बिकॉज they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why the soil needs to be turned and loosened? See, क्यों हम लोग फार्मर्स मीन्स अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स को फार्मर का फ्रेंड कहते हैं? बिकॉज वो क्या करते हैं कि सॉइल को ह्यूज अमाउंट में ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं. अब आप बोलोगे कैसे? वो जो वाई का रीज़न है ना, वो आपको थर्ड पैराग्राफ में मिलेगा.
ठीक है, तो चलिए थर्ड पैराग्राफ के ऊपर आते हैं. यू हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आप सबको पता है कि सॉइल में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलते हैं. मिनरल्स मिलते हैं, वाटर मिलते हैं, एयर मिलते हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मिलते हैं. अब देखिए आपका आंसर आया है कि सॉइल मीन्स फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, कि कैसे अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स हम लोग मीन्स सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं. चलिए देखते हैं. डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म. इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल. दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. सो व्हाट इज दिस मीन कि जो डेड प्लांट्स होंगे, जो एनिमल्स होंगे, उन लोग को एकदम डिकम्पोज कौन कर रहा है वो तो अपने आप में डिकम्पोज नहीं होंगे, उनको कोई तो होगा जो उनको डिकम्पोज कर पाएगा. सो कौन है वो? दीज अर्थवर्म्स, माइक्रोब्स आर द वन हु डिकम्पोज दीज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो जब वो प्लांट और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं, तब डिकम्पोज करने से उनको क्या मिलता है? उनको अपने के लिए खाना भी मिल जाता है, प्लस सॉइल के लिए ह्यूमस मिल जाता है. सॉइल के लिए ह्यूमस इज नथिंग बट अ न्यूट्रिएंट. सॉइल को न्यूट्रिएंट मिल जाता है. अब आप बोलोगे कि अगर प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग डिकम्पोज करते तो न्यूट्रिएंट कैसे मिलता है? सी, जो प्लांट या जो एनिमल ऑलरेडी डेड है उसके अंदर तो कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, तो वो न्यूट्रिएंट्स को बाहर कौन निकालता है? दीज ऑर्गेनिजम्स. तो जब वो डिकम्पोज करते हैं ना, तो फिर वो न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर थे ना, उसको वो बाहर निकालते हैं. कुछ वो अपने लिए भी लेते हैं और कुछ वो सॉइल को देते हैं ह्यूमस के हिसाब से, ह्यूमस के रूप में वो सॉइल को देते हैं. और वो जो न्यूट्रिएंट है ना, वो सॉइल के लिए बहुत ही यूज़फुल है. और प्लांट के लिए, प्लांट क्या करेगा? सॉइल से वो ह्यूमस को अब्जॉर्व कर लेगा और प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा. सो वी हैव सीन द टू बेनिफिट्स ऑफ लूजनिंग दिस सॉइल. पहला है कि अगर आप सॉइल को लूज़ करते हो, तो रूट्स जो है वो आराम से ब्रीथ कर पाएंगे और प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेगा. सेकंड इज दैट अगर आप सॉइल को लूज करते हो तो अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स आना स्टार्ट होंगे. वो क्या करेंगे? सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करेंगे और वो ह्यूमस प्लांट अब्जॉर्ब करके अच्छी तरह से ग्रो करेगा. आई होप दैट आई एम क्लियर विद दीज 3 पैराग्राफ्स. Now, since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning and loosening of the soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. See, हमने अभी देखा कि सॉइल को लूज करने से क्या बेनिफिट होता है. अभी हम लोग देखेंगे कि सॉइल को टर्न करने से, दैट मीन्स ऊपर सॉइल को नीचे लाना, नीचे से वाला सॉइल को ऊपर लाना, वैसे करने से क्या बेनिफिट होता है. सी, आप सबको पता है सॉइल को हम लोग डिवाइड किए हैं 3 टाइप्स में, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेडरॉक. बेडरॉक को अब आप भूल जाइए, अभी हम आपको बस 2 के लिए बता रहे. टॉप सॉइल, दिस इज टॉप सॉइल, दिस इज सब सॉइल. और आपको पता है कि मोस्ट प्लांट का जो रूट्स है वो टॉप सॉइल तक ही आता है. टॉप सॉइल तक ही मोस्ट प्लांट्स का रूट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और टॉप सॉइल में जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसको रूट्स अब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है. ये आप सबको पता है. अभी मान लीजिए कि टॉप सॉइल में लिमिटेड अमाउंट का न्यूट्रिएंट है और वो सारे न्यूट्रिएंट प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लिए हैं, तो फिर ये प्लेस तो खाली हो गया, यहाँ पर तो न्यूट्रिएंट ही नहीं बचा. तो फिर उनको देगा कौन न्यूट्रिएंट? कोई तो है नहीं. वो तो अपने से उनको न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, तो उस टाइम के अंदर ये प्लांट तो डेड हो जाएगा. तो प्लांट को न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करेगा? द सब सॉइल विल प्रोवाइड द प्लांट न्यूट्रिएंट. कैसे प्रोवाइड करेगा? बिकॉज टॉप सॉइल में जितना न्यूट्रिएंट है, सब सॉइल में भी तो कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे ना. तो सब सॉइल को तो कोई यूज़ नहीं कर रहा, तो वो वैसे न्यूट्रिएंट्स वैसे को वैसे रहेगा. ठीक है. तो अगर फार्मर्स टर्न करते सॉइल को, दैट मीन्स टॉप सॉइल को वो नीचे ले आएंगे, सब सॉइल को अगर वो ऊपर ले आएंगे, तो इससे क्या होगा? सब सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है वो ऊपर आ जाएगा और प्लांट्स जो है उसको इजीली अब्जॉर्ब कर पाएगा. I hope that I'm clear with this. So turning and loosening of the soil is very important, guys. You have to learn that turning and loosening the soil is very important for growing a crop. See, यहाँ पे लिखा भी है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. अगर आप सॉइल को लूज़ नहीं करते हो, टर्न नहीं करते हो, तो आपका क्रॉप्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा.
I hope that I'm clear with this much. Now the last para, the process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. जिस प्रोसेस से हम लोग सॉइल को लूज करते हैं, जिस प्रोसेस से हम लोग सॉइल को टर्न करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है टिलिंग और यू कैन से प्लॉविंग. क्लियर? और ये सब किसके द्वारा होता है? हाथ से तो हम लोग लूज नहीं करते हैं कि टर्न नहीं करते, तो किसके द्वारा होता है? दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉ. प्लॉ के द्वारा ही होता है लूजनिंग एंड टर्निंग. सॉइल का लूजनिंग और टर्निंग कौन करता है? प्लॉ. ठीक है. और प्लॉ जो होते हैं वो वुड्स के भी बने होते हैं, आयरन के भी बने होते हैं. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. कभी कभी क्या होता है कि ये फील्ड है तो उसमें जो सॉइल है ना वो बहुत ही ड्राई होंगे, है ना. तो ड्राई अगर हो गए और हम लोग अगर उसमें कुदाल से प्लॉविंग कर रहे हैं तो वो हम लोग मीन्स फार्मर्स के लिए थोड़ा सा हैवी वर्क होगा और थोड़ा सा मेहनत चाहिए. तो क्या करना है जिससे कि इजी हो जाए? तो वो जो ड्राई सॉइल है ना उसमें आप वाटर करते मीन्स पानी डाल दो तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और उसको प्लॉविंग करने में इजी होगा. ठीक है. इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉविंग. The plowed field may have big clumps of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. जो कि हमें भी आपको बताया कि जो सॉइल एकदम ड्राई है होगा वहाँ पर देखना बड़े बड़े क्रम्स होंगे. क्रम्स दैट मीन्स बड़े बड़े पार्टिकल सॉइल के, तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है. तो आप जब उसको वाटर करके रिमूव कर लिए फिर भी कुछ पार्ट्स रह जाते हैं जो कि उबड़ खाबड़ होता है, उसको कौन ठीक करेगा? उसको ठीक करेगा लेवलर. अब आप बोलोगे लेवलर क्या होता है? ये फील्ड है मान लीजिए, तो कुछ पार्ट में ऊपर खाबर होंगे, मीन्स ये पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये पार्ट नीचे आ जाएगा, ऊपर खाबर होंगे, तो उसको प्लेन करना ज़रूरी है. प्लेन कौन करेगा? लेवलर. लेवलर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि पूरा सॉइल को प्लेन कर देता है, और प्लेन करने से हम लोग अच्छे से सीड को लगा पाएंगे, अच्छे से पानी मिल पाएगा उनको, अगर वो सॉइल पूरा लेवल होगा. So leveling the field is beneficial for sowing as well as irrigation. Irrigation is nothing but watering the plants. ठीक है. इरिगेशन करने के लिए, सोइंग करने के लिए लेवल करना ज़रूरी है, और लेवल किसके द्वारा होता है? बाय यूजिंग अ लेवलर. आई होप दैट आई एम क्लियर विद दिस मच. नाउ समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. टिलिंग करने से पहले, दैट मीन्स सॉइल को टर्न या लूज करने से पहले कभी कभी मैन्योर भी ऐड किए जाते हैं. मैन्योर दैट मीन्स खाद जो बोलते हैं ना, खाद जो कि सॉइल को और भी न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, तो उसको भी ऐड किया जाता है बिफोर टिलिंग. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is moistened before sowing. तो जब आप मैन्योर को ऐड करते हो ना, तो जब आप टिलिंग करोगे, मान लीजिए ये एक फील्ड है और यहाँ पर आप अब तक टिलिंग नहीं किए हो, तो टिलिंग करने से पहले आप क्या करना कि खाद डाल दीजिए. तो खाद डालने के बाद जब आप टिलिंग करोगे ना, तो ये खाद जो है ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा और वो थोड़ा सा मॉइस्चर होगा. और जब आप मिक्स कर लोगे ना मैन्योर को सॉइल के साथ, फिर आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए वो फील्ड में. ठीक है. पानी डालने के बाद वो सॉइल पूरा मॉइस्चर्ड हो जाएगा और आप अभी सोइंग कर सकते हो. दैट मीन्स बीज आप लगा सकते हो. क्लियर? So here we have completed the first practices of the crop production, and that is preparation of soil. कैसे सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है. Yes, अभी हम लोग सेकेंड प्रैक्टिस के ऊपर जाने से पहले अब आपको एक टॉपिक दिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में कि कौन कौन से टूल है जिसके द्वारा सॉइल को हम लोग लूज़ कर सकते हैं, सॉइल को हम लोग टर्न कर सकते हैं. तो वो टूल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग सेकेंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के ऊपर आएंगे, दैट इज़ सोइंग. कैसे बीज को लगाना है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे. बट उससे पहले आपको जानना है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए कौन कौन से टूल्स का ज़रूरत होता है. ओके. अगर आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब इट. ओके. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.